सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 10वां पाठ है, जो कि एक कविता है जिसका नाम है उड़ी पतंग। क्या है कविता का नाम? उड़ी पतंग। और ये जो कविता है ये पतंग के बारे में, काइट के बारे में है। तो यहाँ पर इस कविता में क्या क्या दिया गया है वो आज की तासिका में हम देखेंगे। तो चलिए अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ इस कविता का आनंद लें। ओके, चलिए देखते हैं। मैं पढ़ती हुई ये कविता, बच्चों ध्यान से सुनिए। लाल पतंग बांधा तंग, बांधी डोर थामा छोर, हवा के संग चढ़ी तरंग, भरी उमंग उड़ी पतंग, चरकी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील, कसकर खींच काटा पेच, आया मज़ा बाजा बजा। तो इस तरह से यह हमारी कविता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कविता पतंग के बारे में है और पतंग को कैसे बांधता है, कैसे उसका छोर थामते हैं, कैसे वो हवा के संग ऊपर लहराती है, और वहाँ पर कौन कौन सा जो उसे बांधने के लिए क्या क्या उपयोगित कौन कौन सा सामान उसे लगता है, ये सब इस कविता में दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, लाल पतंग बांधा तंग। ओके, लाल पतंग बांधा तंग। बांधा तंग यानी पतंग में होल करके उसको जो डोर होती है उसको बांधना, उसके साथ उसकी जो डोर होती है उसे बांधना। ओके, उसके बाद बांधी डोर थामा छोर, मतलब जो डोर पतंग के साथ बांधी होती है उसकी जो दूसरी साइड होती है, जो धागा होता है, जो डोर होती है, उसे पकड़ना। हवा के संग चढ़ी तरंग, हवा के संग चढ़ी तरंग, तरंग यानी कि लहर। जो ये हमारी जो पतंग है वो किसके साथ उड़ती है, किसके साथ चढ़ती है? हवा के संग। हवा यानी जो एयर होती है उसके जैसे ही एयर होती है, जिस दिशा में भी वो बहती है उसके साथ ही हमारी ये जो पतंग है वो लहराती है और उड़ती है। ओके, भरी उमंग उड़ी पतंग, चरखी खोल अधिक न बोल। देखिए, भरी उमंग उड़ी पतंग मतलब यहाँ पर जो एक पतंग है बहुत ही अच्छे से उड़ रही है। ओके, चरकी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील। चरकी यानी जो देखिए इस बच्चे के हाथ में जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? चरकी, जिसमें ये जो डोर होती है इसको यहाँ पर रोल करके रखा होता है। तो ये जो सुशील है वो क्या कर रहा है, इस पतंग की जो चरकी है उसे पकड़ रहा है और पकड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा लड़का है ये क्या कर रहा है, उस पतंग को उड़ा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लड़का रेड शर्ट में जो लड़का है वो क्या कह रहा है, देखिए, चरकी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील। तो इस लड़के का नाम क्या है? सुशील है। और ये लड़का इसे क्या कह रहा है? चरकी खोल, मतलब ये जो डोर होती है उसे और छोड़ने के लिए, जैसे जैसे ये पतंग ऊपर जा रही है वैसे वैसे ये उसे ये चरकी से धागे को खोलने के लिए कह रहा है, और वो ज़्यादा मत बोलो, इस चरकी को खोलो, फटाफट इस चरखी को खोला, ऐसा ये बच्चा इस बच्चे को कह रहा है। तो ठीक है, अब दे ढील, अरे सुशील अब दे ढील, मतलब ये जो चरखी का जो धागा है उसे खोलने के लिए ये बच्चा इस बच्चे को, मतलब ये बच्चा सुशील को कह रहा है। ओके, कसकर खींच काटा पेच, आया मज़ा बाजा बजा। कसकर खींच काटा पेच मतलब कसकर खींच जो पतंग होती है, देखिए जब पतंगबाजी होती है तो क्या होता है, एक यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं, और क्या उसमें कैसा खेल होता है, जो पतंग उड़ाता है उसने क्या किया होता है, अगर ये लड़का है ये पतंग उड़ा रहा है तो इस पतंग को क्या करना है, उसे काटना है, इसे भी उसे काटना है, इसे भी उसे काटना है, और इसे भी काटना है, सभी की पतंग को उसे काटना है। ये खेल का क्या है, एम है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कसकर खींच काटा पेच, यानी अपनी जो पतंग है वो खींचना और दूसरे की
पतंग को काट देना, ये उसका यहाँ पर एम है। और इसीलिए ये जो बच्चा है वो कह रहा है कसकर खींच, मतलब अपने पतंग को खींच के दूसरे की पतंग को काट देना। ओके। और दूसरे की पतंग को काटने से क्या होता है, यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। ओके। जैसे देखिए, अगर आप किसी गेम में जीत जाते हो वो तब आपको मज़ा आता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो बच्चे हैं वो क्या है, पतंगबाजी का खेल खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। और इसमें क्या मज़ा आता है, जब हम दूसरों की पतंग काटते हैं तभी हमें क्या होता है, उस खेल का बहुत ही मज़ा आता है। और यही उसका जो अंतिम एम होता है वो सफल हो जाता है। देखिए, उसे ऐसा लगता है मेरी ही पतंग ज़्यादा उड़नी चाहिए, सभी को ऐसा लगता है। और हम जब दूसरों की पतंग काटते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम जीत गए ऐसे हमें लगता है। तो इसीलिए ये बच्चा इससे कह रहा है कि कसकर उसे उस पतंग को, दूसरे की पतंग को खींच और क्या कर, उसे काट दे, उस दूसरे की पतंग को काट दे। ऐसा ये जो बच्चा है ये इसे कह रहा है। ओके। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये जो कविता है ये क्या कर रहे बच्चे, यहाँ पर पतंगबाजी का खेल खेल रहे हैं। और उनके पतंग कैसी है, किस रंग की है, लाल रंग की है। तो उसे क्या उन्होंने बांधा है, डोर बांधी है। ओके। ये जो डोर है वो उन्होंने अपने पतंग को बांधी है और उन्होंने क्या किया है, इस पतंग को उड़ाना शुरू कर दिया है। और इनकी जो पतंग है वो हवा में लहरा रही है, हवा में चढ़ रही है, हवा पर अपना अस्तित्व वहाँ पर दिखा रही है, मतलब वो उड़ रही है। तो यहाँ पर चरखी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील, कसकर खींच काटा पेच। तो ये जो लड़का है वो क्या कह रहा है, इस पतंग की जो चरखी है जिसमें धागा बांधा होता है, जिसमें डोर बांधी होती है, वो उसे खोलने के लिए कह रहा है अधिक ज़्यादा मत बोल और क्या करो, जल्दी जल्दी फटाफट से ये जो चरखी है वो खोल और इस पतंग को ढील देना, मतलब उसकी जो डोर है वो छोड़ने के लिए ये बच्चा उसे कह रहा है। अभी उसके साथ जो दूसरा बच्चा है वो कहता है कि कसकर खींच काटा पेच, मतलब जो दूसरे की पतंग है वो जोर से खींच और काटा पेच, मतलब उसे काट दे, उसे ज़मीन पर गिरा दे। ओके। तो इस तरह से ये जो कविता है उसका आशय हमने अभी देखा है। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये कविता अच्छे से याद हो जाए। देखिए, छोटे छोटे जो वर्ड्स है वो अच्छे से आपको पढ़ने आने चाहिए। पहले तो आप लोग ये जो वर्ड्स है इसके वो पढ़ो और उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, एक दो बार फिर से ये कविता पढ़ेंगे। हाँ, चलिए। लाल पतंग बांधा तंग, बांधी डोर थामा छोर, हवा के संग चढ़ी तरंग, भरी उमंग उड़ी पतंग, चरखी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील, कसकर खींच काटा पेच, आया मज़ा बाजा बजा। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारी प्यारी सी कविता है पतंग के बारे में वो आपको अच्छे से याद करनी है। यानी बहुत ही आसान ये कविता है, बहुत ही प्यारी सी है। आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से इसे याद करेंगे। ठीक है। ओके। तो इस कविता में आए गए जरा सवाल हम देखेंगे। ओके। तो पतंग कौन सी रंग की होती है, लाल रंग की। पतंग कौन सी रंग की होती है, यहाँ पर जो पतंग है वो किस रंग की है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो पतंग है वो है लाल रंग की, बाकी की है, लेकिन इन दो बच्चों का यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है और ये दो बच्चे उसे उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर कविता में प्रस्तुत पतंग जो है वो किस रंग की है, लाल रंग की। ओके। पतंग कैसे उड़ रही है, लहरा कर। ओके। कैसे उड़ रही है वो, लहरा कर। ओके। ओके। पतंग की जो डोर है वो किस में लगाई है, किस में है,
उसे क्या बोलते हैं? पतंग की जो डोर बांधी गई है उसे क्या बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता? तो पतंग की जो डोर है उसे चरखी में बांधा जाता है। चरखी में, किस में बांधा जाता है? चरखी में। ओके, तो इस प्रकार ये देखिए, इस बच्चे के हाथ में जो चरखी है ना, उस वैसे ये पतंग की जो डोर है वो बांधी जाती है, और जैसे जैसे ये पतंग ऊपर जाती है वैसे वैसे ये क्या कर दिया जाता है, ऐसे घुमाते हैं। तो इससे ये जो डोर होती है उसकी, वो चरखी से छूटकर आगे पतंग की ओर चली जाती है, और पतंग और भी ज़्यादा ऊपर आसमान में लहराती है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? चरखी। ओके, पतंग की डोर को इसमें लपेटा जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, यह पोएम बहुत ही अच्छी है, प्यारी सी है और छोटी सी है। तो आपको क्या करनी है, इसे याद करना है अच्छे से, और न देखते हुए आपको बस ये माइंड में रखना है। और अभी जब कभी मैं आपको ये कविता बोलने के लिए कहूँ, एक्टिविटी के टाइम या कोई भी किस भी टाइम हम जब एकत्रित आ जाएंगे, तो आपको ये जो कविता है वो मुझे बोल के दिखानी है। तो इसीलिए ये जो कविता है वो आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं यह कविता। ओके, हमारी कविता का नाम क्या है? उड़ी पतंग। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। लाल पतंग बांधा तंग, बांधी डोर थामा छोर, हवा के संग चढ़ी तरंग, भरी उमंग उड़ी पतंग, चरखी खोल अधिक न बोल, अरे सुशील अब दे ढील, कसकर खींच काटा पेच, आया मजा बाजा बजा। तो इसी के साथ हमारी ये जो कविता है उड़ी पतंग, ये ख़त्म हो जाती है। सभी बच्चे इसे याद करिए। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।